स्ट्रीट जो 2010 में आई थी, जिसमें 1% हैव और 99% हैव नॉट, जो ये कह रहे थे कि 1% इज कंट्रोलिंग द 99% ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें भी सारे गरीब और बॉय स्टूडेंट बाहर आ गए थे, जिनका डेट नहीं खत्म होता था, जिनकी पेमेंट नहीं खत्म होती थी, जिनके मॉर्गेज नहीं खत्म होते थे, सारी जिंदगी डिप्राइव थे, और वो कहते थे फॉर्च्यून 500 की जो कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर रूलिंग ओवर अस। पॉइंट उनका जेन्युइन था। देखिए हुआ क्या, 6 महीने 8 महीने के बाद वो सारा का सारा ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आज घूम फिर के वहीं खड़ी है, वही कॉर्पोरेट अमेरिका है, वही जाइंट अमेरिका है, एंड दे आर द वन जो कि फॉर्च्यून 500 में। और ये चले थे लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद, जब इकोनॉमिक रिसेशन आया तो पब्लिक से उनको बिलियंस और ट्रिलियंस देके बेल आउट किया गया था, चेज मैनहट्टन को, सिटी बैंक को, उस वक्त के दौर में। बिल्कुल बिल्कुल। क्वाइट लाइकवाइज जो अगर आपने बात की ट्रम्प की, तो ट्रम्प के अंदर भी जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो नेटिव रेडनेक अमेरिकन हैं, उनके जो है उसको उभारा गया कि भाई तुम्हारे जो राइट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, चाइना ने सारा कुछ वहां से कर लिया, तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तुम्हारे पास मुआशियात नहीं रही, तुम्हारे पास जॉब्स नहीं रही, तुम्हारा ये नहीं या तुम्हारा वो नहीं रहा, एंड अल्टीमेटली इसको उन्होंने परपेचुएट करके लेके गए। अच्छा, इसमें तो दो चीजें निकल रही हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जो नैरेटिव होता है वो आपके पेन पॉइंट्स को, वल्नरेबिलिटीज को, आपके दुखों को उजागर करता है। वो चाहे तो बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हों, चाहे वो सिंधु देश के हों, चाहे वो पाकिस्तानियों के हों, चाहे मजलूमों के हों, या अमेरिका में हों या अरब में हों, तो हमने देखा ये दुख जो है पूरी दुनिया में। इवन चाइना के अंदर भी फॉलन गॉन्ग के नाम से एक पूरी मूवमेंट है जो चाइना ने बिल्कुल बंद करके रखी हुई है, वो उसको फ्रंट पे नहीं आने देते। उइघुर्स के मुसलमानों के ऊपर भी बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है माइनॉरिटीज के तौर पर क्लियर बना के, वो उसको फ्रंट पे नहीं आने देते। किंग सुलेमान जो है वो सऊदी अरब में उसने जो कुछ किया था और अभी थोड़ा उसे लूज आउट करना शुरू किया है, तो लोग तो ये जो नैरेटिव होता है, नैरेटिव को मैं सब पॉइंट यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद आई हैंड ओवर टू यू। नैरेटिव जेन्युइन होता है, लेफ्टिस्ट मूवमेंट होती है, जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन और जो उसका यूसेज और जो उसके बाद उसके अंदर से आउटकम निकलता है, वो जो है वो इंतहाई डिजास्टर्स होता है कि एक ट्रम्प के बाद दूसरी दफा ना जीता, और अल्टीमेटली अमेरिका के साथ उसने जो ट्रेड वॉर की वो एक अलहदा है, और किस तरीके से उसने अमेरिकन इकोनॉमी को और अमेरिकन को ग्लोबल डिप्लोमेसी में खराब किया है वो अलहदा है, और आई कैन टॉक अबाउट एवरी अदर थिंग। सो प्लीज ये टेक ऑन दैट। ये लेफ्टिस्ट जो एक ये लेफ्ट और राइट विंग के अंदर से जो कॉमनर्स को ऊपर लाके जो उनकी एग्रीवेट की भड़ास को निकालना, तो इसका भी क्या हाल है? उसको आप सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते, बिकॉज वर्ल्ड बिलोंग्स टू हैव और हैव नॉट। करण साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। आई मीन वेरी वेरी लर्नेड परसेप्शन एंड पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी लर्नेड। दो चीजें हैं, एक तो ये है, बिल्कुल आपने ये जो कहा ना कि मैसेज की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है टू बिल्ड अ नैरेटिव, टू बिल्ड अ परसेप्शन। और पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मैसेज की वीकनेसेस की भी रीजन्स हैं, पॉकेट्स हैं। कुछ की वीकनेस रिलीजन है, कुछ की वीकनेस पॉवर्टी है, कुछ की वीकनेस पावर है, और कुछ की वीकनेस जो है वो डिप्रिवेशन इन द सोसाइटी है। यानी पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से पिछले 70 सालों में जो सबसे ज्यादा जुल्म किया गया है फ्रॉम द रूलिंग क्लास, वो ये कि नेशन को इकट्ठा नहीं किया गया। अवाम कोई किसी ने भी इस पे काम नहीं किया कि यार इनके प्रॉब्लम्स इकट्ठे कर लो, इनके मसाइल समझ लो और इनको कहो कि अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। देखें, बांग्लादेश ने एक खूबसूरती की, उसने ये समझ लिया कि पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ एवरी इविल। उसने एक काम किया, उसने बांग्लादेश में भी आपको मेरे से नॉलेज होगा कि इवन नेशनल लैंग्वेज बंगाली है, वो दो मुख्तलिफ अंदाज में बोली और समझी जाती है, जो कि इवन आपस में नहीं अंडरस्टैंड किए जाते। बहुत सारे उनके लोकल अपने सिलहट के अपने मसाइल हैं, ढाका के अपने मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने एक रूट कॉज पकड़ ली कि लेट्स फिनिश द पॉवर्टी एंड लेट देम ब्रिंग इन द वन लाइन। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम हुआ कि एक्सप्लॉइटेशन जो है वो हर शख्स अपने हिसाब से करता है। यानी आई एम वेरी सॉरी टू से कि अगर कोई निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके ऊपर उसने रिलीजियस को एक्सप्लॉइट किया। इसी तरह भी तहरीक लब्बैक आ गई, अगेन उस एक नैरेटिव को एक्सप्लॉइट। एक नैरेटिव आता है जी, वो कहता है जी कि ये सिर्फ DHA में जो प्लॉट्स हैं और ये सारा जो FWO है और ये सारा एक ही इदारे के पास क्यों है। अब ये एक खास तबका है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जब बात होती है कि इस सिस्टम से तो सिर्फ MNA MPA बनने के लिए आपको 1 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए, तो मकसद क्या हुआ कि आपने डिफरेंट सेक्टर्स
ऑफ द सोसाइटी बना दिए, उन डिफरेंट सेक्टर्स को आपने वन बाय वन एक्सप्लॉइट किया, और ये सोसाइटी के फैब्रिक की डैमेज की सबसे खतरनाक सूरत हाल है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसको हमने देखा कि ये अभी एग्जांपल भी दी कि सोशल मीडिया पे क्यों चीजें, कोई एक नैरेटिव एकदम पॉपुलर होता है, फिर दूसरा होता है कि हर एक के अपने अपने फॉलोअर्स हैं, हर एक के अपने अपने आइडियोलॉजिकल जिसको कहते हैं ब्लॉक्स बने हुए हैं। जरूरत जो है वो अगेन इस बात की है कि एक कोई ऐसी लीडरशिप आए, नहीं तो ऐसा प्लेटफॉर्म आए जो उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दे। मकसद ये कि एक, अगर मुझे और आपको ये पता है कि हम दोनों ने इस बोट में बैठकर उस कॉर्नर तक जाना है, तो देन इररेलेवेंट हो जाएगा कि आप अगली सीट पे बैठेंगे, मैं पिछली सीट पे बैठूंगा, आपको, क्योंकि बोट का ट्रैवल एक ही इकट्ठे होना है। इट हैज टू रीच टू द डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम। जरूरत इस बात की है कि let's have a platform where we can define one single objective for the nation। अभी आज के वक्त में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ है बदकिस्मती से कि हर आदमी ने, हर इदारे ने, हर सेक्टर ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव को ही प्राइम ऑब्जेक्टिव बना दिया। जिस दिन हम ये समझ लेंगे, आप यकीन करें कि अभी आपने इजिप्ट की बड़ी सही मिसाल दी, 30 साल की डिक्टेटरशिप। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल मैच्योरिटी की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम 8 से 10 साल से ज्यादा कोई मार्शल लॉ भी नहीं चलने देते। हमने अरब कंट्रीज में देखा, कजाफी की मिसाल ले लें, उर्दन की ले लें, कितने ममालिक है 30-30 साल मार्शल लॉ चलता था। हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, हम 8 साल में मार्शल लॉ डिक्टेटर को वीक कर देते हैं। चाहे वो जिया साहब हो, देखें जिया साहब को इलेक्शन कराने पड़ गए ना, पॉलिटिकली वो वीक हो, मतलब उनकी अथॉरिटी कमजोर हुई तो वो इलेक्शन की तरफ गए। मुशर्रफ साहब की मिसाल ले लें, अयूब खान की मिसाल ले लें, याह्या खान की मिसाल ले लें। सो कहने का मकसद ये है कि देयर इज अ ग्रेट पॉलिटिकल मैच्योरिटी इन द पब्लिक, ऑल वी नीड इज टू divert it in the right direction and then address to the one issue of the nation, and that issue is at the moment again as a poverty। आप पॉवर्टी और एजुकेशन को इकट्ठा कर दें और आप कौम को ये अगर बात बता दें कि आपके सारे मसाइल इसके अंदर गिरे हुए हैं, आप यकीन करें कि प्लेटफॉर्म भी अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात, जितने एंटी फोर्सेस हैं उनका जो नैरेटिव है बड़ा वीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और एजुकेशन के बारे में तो आपने बता दिया था, बट डेफिनेटली नोबडी कैन डेयर डिनाई विद यू, क्योंकि डॉक्टर शाहिदा वजारत ने बताया था एजुकेशन क्या होता है कि ग्लोबल 4% एवरेज के अगेंस्ट में हमें 2% ज्यादा की इजाजत नहीं मिलती। नातिक, यू कैन हैव मोर ऑडियंस। थैंक यू। So, sir, can I say one word? Please. One statement, one line. Please. ये मशरकी साहब की जो बात मैंने सुनी, बड़ी खूबसूरत बात थी कि पाकिस्तानी लोग 8 साल से ज्यादा मार्शल लॉ को बर्दाश्त नहीं करते। सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी उम्र भी 66 साल हो गई है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ पाकिस्तान के जर्नैल नहीं लगाते। आप इससे इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान में मार्शल लॉ पाकिस्तान के जर्नैल नहीं लगाते, वहां से आता है जहां बैठे हुए। और जब उनको जमहूरियत लानी होती है तो वो एनआरओ के बाद आते हैं, चाहे मुशर्रफ हो। तो ये पाकिस्तान का जो मैं हूं या चौधरी साहब हैं या रिजवान साहब हैं, वी डोंट मैटर इन द डेमोक्रेसी। मैं इसमें ये कहूंगा कि जो लाते हैं ना वो पब्लिक पल्स को महसूस करते हैं जब वो लाते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं बताता हूँ, 77 में भुट्टो की पॉपुलर गवर्नमेंट, आई एम नॉट प्रो भुट्टो, 77 में भुट्टो की जो गवर्नमेंट गई है उसकी एक रीजन थी कि आफ्टर 2 years there was going to be invasion on Afghanistan and Ziaur would be the best man to negotiate from the White House। Similarly 99 में जब 2/3 मेजोरिटी गई है, मुशर्रफ को लाया गया है, 2 साल के बाद there was going to be invasion from them। तो ये उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में जनरल जो है वो, मैं इससे पूरा एग्री करता हूं, लेकिन मेरी सिर्फ जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर रेजिलियंस इतनी होती है कि 7 से 8 साल में उनको नजर आ जाता है कि अगर उन्होंने इसी को प्रोलॉन्ग किया तो उनके मकासद पूरे, उनके मकसद, वो फिर पॉलिटिकल एलीट को अपने साथ मिलाते हैं
और फिर अपना एजेंडा जारी रखते हैं। इसके लिए मैं एक और स्टेटमेंट दूंगा कि एंटी रेवोल्यूशन फोर्सेस